हेलो, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको पहले बोला है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हमारे पास दो सेट होंगे, मान लो एक है ए इक्वल टू 1 2 3 और दूसरा है सेट बी इक्वल टू ए बी। अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का, वो हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे, वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मगर इसमें पहला सेट ए है, बी है, दूसरा सेट ए है। पहले सेट को हम डोमेन कहते हैं और दूसरे सेट को हम कोडोमेन कहते हैं इन फंक्शन, इन रिलेशन में। तो यहाँ क्या आएगा, ए क्रॉस बी, 1 कामा ए आएगा, 1 कामा बी आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 2 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा ए, 3 कामा बी, ये आएगा ए क्रॉस बी। अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है, तब आपको क्या, पहले डोमेन आपको बी रखना है और कोडोमेन आपको ए रखना है। तब नीचे से ही A1, इसके बाद आएगा A2, A3, इसके बाद आएगा B1, B2, B3। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, दो एलिमेंट इसके अंदर होगा। पहला एलिमेंट डोमेन का होता है और दूसरा एलिमेंट कोडोमेन का होता है। आपने 10th में भी पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट दोनों को मिला के अगर हम इस स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे, मान लो मैंने लिखा 2 कामा 3, यहाँ एक्स एलिमेंट 2 है, वाई एलिमेंट 3 है। इन दोनों एलिमेंटों को अब सीसा और ऑर्डिनेट को मिला के ऑर्डर्ड पेयर बनता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, चाहे ए को बी के साथ क्रॉस करो या बी को ए के साथ क्रॉस करो, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। अब हमारे पास इनमें से 2-3 ऑर्डर पेयर मान लो गिवन है। मान लो मेरे पास A1 है, ए कामा 1 है और बी कामा 1 है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस ए के सबसेट से, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, हम उसको बोलते हैं, ये रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन इज डिनोटेड बाय और। अब रिलेशन में पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, इसको हम डोमेन बोलते हैं। 1 1 इसको हम रेंज बोलते हैं या इमेज भी बोलते हैं। ए की इमेज 1 है, ये डोमेन है, ए की इमेज 1 है और बी की इमेज भी 1 है। तब हम डोमेन ए और बी को कहेंगे और ये 1 क्या है, इमेज ऑफ ए एंड बी, जिसको हम रेंज भी बोलते हैं। अब सेट बी को, जो पूरा सेट बी होता है, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। अब हमारे पास फिलहाल क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये हम सीखेंगे, इसके बाद हम आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ g इक्वल 7, 8, h इक्वल 5, 4, 2। हमें निकालना है g क्रॉस h, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी है। इसमें g डोमेन कहलाएगा, h कोडोमेन कहलाएगा। फिर g में जितने एलिमेंट है, इनका इमेज जो होते हैं, इनको हम रेंज कहते हैं। अब देखो, पहले मैं g क्रॉस h निकालूं। मान लो ये g सेट आपके पास है, ये h सेट आपके पास है। g ये वाला है और ये h है। g के अंदर क्या क्या आएगा, 7 8। h के अंदर क्या आएगा, 5 4 2। अगर मैं इनको क्रॉस करूं, 7 की इमेज 5 आएगा, 7 की इमेज 4 आएगा, 7 की इमेज 2 आएगा। इनको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। हम लिख सकते हैं g क्रॉस h इक्वल टू, पहले आएगा 7 कामा 5, ऑर्डर पेयर में लिखना है 7 कामा 4, 7 कामा 2। इसके बाद 8 से स्टार्ट करना है, 8 कामा 5, 8 कामा 4, 8 कामा 2। इसको हम बोलते हैं g क्रॉस h। अगर आपको h क्रॉस g निकालना है, तब आपको ये कोडोमेन को डोमेन बनाना है और डोमेन को कोडोमेन बनाना है। h क्रॉस g क्या आएगा, h क्रॉस g यहाँ से आएगा 5 कामा 7, 5 कामा 8। पहले लिखते हैं 5 कामा 7,
5, 8। इसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन है 4, 7, 4, 8, 4, 7, 4, 8। इसके बाद 2 से स्टार्ट करना है 2, 7, 2, 8, 2, 7, 2, 8। स्टूडेंट्स ये क्लियर है जो जी क्रॉस एच के जितने ऑर्डर पेयर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने ऑर्डर पेयर जी क्रॉस एच के होंगे इतने ही ऑर्डर पेयर एच क्रॉस जी के होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच के अंदर कितने हैं 3 और जी के अंदर कितने हैं 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3, 2 6 चाहे आप एच क्रॉस जी करो या जी क्रॉस एच करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच क्रॉस जी भी 6 आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी क्रॉस एच भी 3 आएंगे। मगर ये ज़रूरी नहीं है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी बराबर होगा ये कभी भी नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पहला ऑर्डर पेयर है 7, 5 यहाँ पहला ऑर्डर है 5, 7 ये एक्स एलिमेंट है 5 है यहाँ एक्स एलिमेंट 7 है। दो ऑर्डर पेयर यहाँ बराबर नहीं है। दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर होगा जब डोमेन और कोडोमेन सेम होगा। मान लो डोमेन के अंदर एक डोमेन नाम है आपके पास दूसरा सेट कोडोमेन है उसका भी नाम ए ही है। मान लो यहाँ 1, -1 है तब यहाँ भी 1 और -1 होंगे। यहाँ डोमेन ए कोडोमेन भी है। अब अगर आप अपोजिट करेंगे तब भी 1, -1 डोमेन आएगा 1, -1 कोडोमेन आएगा तब दो ए क्रॉस ए बराबर होगा। चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करो ए क्रॉस ए यहाँ से भी आएगा चाहे आप वहाँ से स्टार्ट करो ए क्रॉस ए तब भी आएगा। वरना एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच तब तक बराबर नहीं होगा जब एच और जी के एलिमेंट सेम नहीं होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है इफ ए इक्वल टू -1, 1 फाइंड ए क्रॉस ए 3 बार करना है क्रॉस। पहले 2 बार कर सकते हैं इसके बाद तीसरे बार करेंगे। मैं ये क्वेश्चन सामने रखता हूं। इफ ए इक्वल ए है आपके पास -1, 1 हमें निकालना है फाइंड ए क्रॉस ए। पहले हम 2 ए क्रॉस ए निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए निकालेंगे इसके बाद तीसरे सेट के साथ इनको क्रॉस करेंगे। हियर पहले हम निकालते ए क्रॉस ए डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी ए है। डोमेन के अंदर -1, 1 है कोडोमेन के अंदर भी -1, 1 है। अब -1 के साथ मिलेगा -1 1 के साथ मिलेगा 1 1 -1 के साथ मिलेगा 1 -1 1 के साथ मिलेगा तब क्या आएगा -1 -1 -1 1 -1 1 1 ये हो गया ए क्रॉस ए। अगर आपको ए क्रॉस ए निकालना है तब ये वाला डो में रखना है ये -1 1 कोड में रखना है तब आएगा -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 बोलो। पहले यहाँ -1 -1 इसके बाद -1। अब यही ऑर्डर पेयर इस वाले सेट के साथ करना है -1 -1 अब दूसरा उठाना है -1 1 -1 इसी दूसरे को दूसरे एलिमेंट के साथ करना है -1 1 1 इसके बाद तीसरा उठाना है 1 -1 इसके बाद 1 -1 1 अब क्या आएगा 1 1 -1 इसके बाद क्या आएगा 1 1 1 ये आएगा। अगर आपको ए क्लास के अंदर बोलना है कितने एलिमेंट्स आएगा आपको बोलना है ए के अंदर 2 एलिमेंट है 3 बार मल्टीप्लाई करो 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 ऑर्डर पेयर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। ए क्रॉस ए बहुत इजी है। पहले ए क्रॉस ए निकालो फिर ए क्रॉस ए को ए के साथ क्रॉस करो आपको पूरा सॉल्यूशन निकलेगा। अब स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है
हमारे पास ए क्रॉस बी गिवन है, ए क्रॉस बी, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, वो मैं लिख रहा हूँ, ए कामा एक्स, ए कामा वाई, ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, बी कामा वाई, बी कामा एक्स, b comma y, we have to find the value of a and b। ऑर्डर पेयर के जो पहला एलिमेंट होता है इनको हम डोमेन कहते हैं। ऑर्डर पेयर के जो दूसरा एलिमेंट होता है इनको हम बोलते हैं रेंज या कोडोमेन। यहाँ आप देख लो, अगर सेट के अंदर ऐसा होगा, यहाँ 1 एक बार ही इंक्लूड करना है, क्योंकि सेट के अंदर अगर 2 बार कोई एलिमेंट आया होगा वो एक ही बार इंक्लूड करना है। यहाँ 4 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि सेट में मैंने आपको पहले ही रिपीटेशन बोला, ऑर्डर इज इमटीरियल। इमटीरियल का मतलब यहाँ क्या है, अगर कोई एलिमेंट 2 बार आया वो एक ही बार आपको गिनना है, तब यहाँ आपको ऐसे लिखना है 1 2 3। अगर सेट के अंदर 1 2 और सेट के अंदर 2 1 हो, इसका मतलब ये दोनों सेट सेम है। 1 2, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है 1 और 2, इसके अंदर भी एलिमेंट है 2 है 2 और 1। 1 और 2 बोलो या 2 और 1 बोलो, सेट में ऑर्डर इज इमटीरियल। चाहे आप वो बोलो ए ई आई ओ यू बोलो या बीच में बोलो आई यू ओ ए ई, तब भी सेम है। सेम कैसी है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए है, यहाँ पर भी पहला एलिमेंट ए है। अगर आपको सेट बनाना है, इन 2 ए के बदले एक ही एलिमेंट लिखना है। इसके बाद दूसरा इसमें क्या है, पहला एलिमेंट बी, इसमें भी बी है, तब दूसरा एलिमेंट आपको बी आएगा। इसका मतलब है डोमेन के अंदर 2 ही एलिमेंट है, ए और बी। ये नहीं बोलना सर ए बी बी है, नहीं, ए बी का मतलब यहाँ 2 ही एलिमेंट है। अब अगर आपको सेट के अंदर सेट बी निकालना है, तब पहला एलिमेंट एक्स है, यहाँ ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट बोलना होता है, यहाँ ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट वाई है। अब यहाँ देखो एक्स है, ये तो हमने लिखा, वाई है ये भी हमने लिखा। हमें निकालना है सेट ए का वैल्यू और सेट बी का वैल्यू। यहाँ सेट ए के अंदर आएगा ए कामा बी, यहाँ सेट बी के अंदर आएगा एक्स कामा वाई। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तब आएगा ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, बराबर है वो। अगर ऐसा क्वेश्चन होता बी क्रॉस ए इक्वल टू एक्स कामा ए वाई कामा ए एक्स कामा बी वाई कामा बी, तब आपको डोमेन यहाँ ए है बी है और रेंज या कोडोमेन यहाँ ए है, तब बी का वैल्यू आएगा यहाँ एक्स, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कामा वाई, ये एक्स हमने लिखा ये वाई हमने लिखा। इसके बाद अगर आपको ए निकालना है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट ए एक ही बार लिखना है, बी बी एक ही बार लिखना है, तब आएगा आपको ए कामा बी। स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर के अंदर 2 एलिमेंट्स होता है। पहले एलिमेंट को हम बोलते हैं एक्स एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को हम बोलते हैं वाई एलिमेंट, ये याद रखना। रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन किससे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं। मगर जो सेकंड सेट होता है इसको हम कोडोमेन कहते हैं। अब हमें आगे पढ़ना है, वो हम कल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत सारे रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें सब पढ़ना है। इसके बाद हम फंक्शन उठाएंगे। पहले पूरा रिलेशन पर एक्सरसाइज है, ये हम पहले क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम फंक्शन उठाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।